हाँ जी क्लास। लास्ट क्लास में हमने रेक्टिफिकेशन शुरू कराया हुआ था, बेसिक कर दिया था, आगे वाले कर रहे हैं हम। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और इलस्ट्रेशन छोटे वाले हमने कर लिए थे, जरा देखिए सस्पेंस अकाउंट वाले रह गए थे, रिवीजन चल रही है। वैसे तो 6 क्लास में चैप्टर खत्म कराया था हमने इसको। जरा बड़ा क्वेश्चन देखिए जिसमें सस्पेंस अकाउंट बनाना होता है। क्वेश्चन नंबर 40 निकाल ले सारे बच्चे। 4040 727 डिफरेंस। परीक्षा क्लास में लेट क्यों आ रहे हो बेटा? परीक्षा हाँ जी बच्चों। पॉइंट नंबर 1, goods worth rupees 120 goods worth rupees 200 purchased from Sohan 727 नहीं है। यही है। goods worth rupees 200 purchased from Sohan had been posted to his account as 250। तो परचेज की करेक्ट एंट्री क्या होती है? सारे बच्चे बोलेंगे करेक्ट एंट्री ऑफ परचेजेस। परचेजेस टू सोहन। ये कौन सी बुक में जाता है? परचेज बुक में। परचेज बुक में। पहला स्टेप जर्नल एंट्री, दूसरा कौन सी बुक में जाता है, तीसरा बुक से जब ये पोस्ट होता है तो पार्टी में इंडिविजुअली होता है या टोटल होता है? इंडिविजुअल पार्टी में जाता है। पार्टी। पोस्टिंग जब उसके अकाउंट में गई तो 200 की जगह 250 चलेगी। तो गलती किस में हुई है बच्चों? पार्टी में। पार्टी के सोहन क्रेडिट हुआ है 200, होना था 250 क्रेडिट हुआ है, ज्यादा क्रेडिट हो गया। क्या हो गया? कम करना है तो उसके तू अगेंस्ट नेचर में जाएंगे, जितने से कम करना है। कम करना है तो क्रेडिट से क्या कर दें? डेबिट कर दें। सोहन टू सस्पेंस। और पोस्टिंग क्या चली जाएगी सस्पेंस में? बाय सोहन। बाय सोहन। क्लियर है? सबको क्लियर है वाला पॉइंट? यस सर। अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों। Have a look on next point. A purchase of furniture 500 was recorded in the purchase book. जरा बताएं क्या करना है इसमें? अभी बच्चा क्लास में एक लेट एंट्री किया है, जस्ट अभी अभी एंट्री किया है, और बातें करते करते मैं उसको देख रहा हूँ कि वो अपना कैमरा ऑन कर ले तो मैं उसे एंट्री दूं। उसे 2 बारी क्लास से निकाल चुका हूँ ये देख के, लेकिन उस बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं लेट एंट्री कर रहा हूँ, एटलीस्ट कैमरा ऑन करके आ जाऊं ताकि टीचर को ये पता लग जाए कि मैं सही कैंडिडेट हूँ। एक तो लेट आ रहा है 20 मिनट बच्चा, ऊपर से कैमरा नहीं ऑन कर रहा अपना। तो मैं कैमरा ही ऑन कर ले तो बच्चा, मैं समझ जाऊंगा कि तू सही बच्चा है जो लेट आया। समझ गए हो? अभी तक नहीं समझाया वो बच्चा, और 2 बारी क्लास से निकाल चुका हूं मैं, अब फिर निकाल रहा हूँ क्लास से। जो बच्चा लेट आया मैं उसकी बात कर रहा हूं, जिसने अभी एंट्री लिया जस्ट। लो जी, चलो बच्चा।
प्लीज लेट आ रहे हैं, इतनी बुद्धि नहीं है कि कैमरा ऑन करके आ जाए या आने के बाद भी कर लें। बुद्धि तो परचून की दुकान में दे के आए हुए हैं। हाँ जी, और क्लास के बीच में सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है बातें। बड़ो बच्चों आगे क्या करें भाई, जल्दी बताओ बच्चों, मुझे पढ़ाओ जरा। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी मेरे बच्चों? परचेज फर्नीचर टू पार्टी। फर्नीचर टू पार्टी होनी चाहिए थी, और परचेज बुक में चली गई तो इसका मतलब क्या हो गया? परचेजेस टू पार्टी। तो हमने फर्नीचर की जगह किसे डेबिट कर दिया? परचेजेस। इतना सा हुआ, फर्नीचर की जगह परचेज डेबिट हो गया। तो जिसको डेबिट करना था, बोलो मेरे साथ साथ, जिसको डेबिट करना था कर दो, और जिसको गलत डेबिट कर दिया ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो। सर वैसे इसको जाना जर्नल प्रॉपर के अंदर था, पर हमने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो गलत हो गया। हाँ, जाना इसको जर्नल प्रॉपर में चाहिए था। देखो, इसको जर्नल प्रॉपर में जाना चाहिए था, फर्नीचर टू पार्टी, वहां से जाता अपने अपने अकाउंट में, लेकिन परचेज बुक में चला गया। परचेज बुक में जाने से खाली पार्टी में गया होगा, पार्टी तो ठीक हो गया होगा, गलत क्या हो गया? फर्नीचर की जगह परचेज डेबिट हो गया। तो फर्नीचर को डेबिट करना था कर दो, जिसको गलत डेबिट कर दिया क्रेडिट कर दो। फर्नीचर टू परचेजेस। क्लियर है सबको? Yes, sir. आगे कह रहे इंस्टीड ऑफ क्रेडिटिंग ज्ञान अकाउंट, इंस्टीड ऑफ क्रेडिटिंग ज्ञान अकाउंट, ज्ञान अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह हमने एक तो उसे क्रेडिट नहीं किया, गलती एक नहीं है बच्चों, दो ही। एक तो उसे क्रेडिट नहीं किया, ऊपर से उसे क्या कर दिया है बच्चों? डेबिट डेबिट कर दिया। डेबिट Debit. कर दिया। ऊपर से उसे क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया। तो अब क्रेडिट कितने से करें? जो करना था उससे भी करो, और जो गलत डेबिट कर दिया उससे भी करो। समझ आती है बात सबको? यस सर। Yes. सब सुन रहे हैं मुझे? सबका ध्यान पूरी तरह मेरी बातों में और क्वेश्चन में है? अड़ोस पड़ोस, मम्मी पापा, भाई बहन, इधर उधर ध्यान तो नहीं है? नव्या हंस रही है। हाँ नव्या, बताओ भाई बताओ। मैंने No, बोला sir. जो मारा, मैं कह रहा हूँ मेरी बातों में ध्यान है। बढ़ जाऊं आगे। ज्ञान को क्रेडिट करना था, एक तो ज्ञान को क्रेडिट नहीं किया, एक बदतमीजी। दूसरी बदतमीजी, ज्ञान को क्या कर दिया? डेबिट। डेबिट कर दिया। तो ज्ञान को क्रेडिट करना है कितने से? इससे भी और इससे भी, दोनों का सम कर दो, क्रेडिट कर दो, और भाई बुला लो। भाई का नाम क्या है? सस्पेंस। तो सस्पेंस टू ज्ञान। क्या समझ आता है आंसर? यस सर। हर पॉइंट का नंबर मिलेगा बच्चों आपको। अगर 6 क्वेश्चन आ रहे तो 6 नंबर मिलने वाले हैं। आगे बढ़े। 4th पॉइंट, goods worth rupees 130 returned by ज्ञान were entered in the sale book. Returned by ज्ञान, रिटर्न किसने किया बच्चों? ज्ञान ने। ज्ञान ने रिटर्न किया। किसने रिटर्न किया? ज्ञान। ज्ञान ने रिटर्न किया। किसने रिटर्न किया? ज्ञान ने। तो ज्ञान. कौन सी रिटर्न हुई? सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न। हमने कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर दिया? सेल्स बुक में। हमने कर दिया सेल बुक में रिकॉर्ड। तो बताओ क्लास क्या करें? परीक्षा तो आप कैमरा ऑन करो अपना, या कुछ बोलो। Yes, sir. बेटा कैमरा ऑन के साथ अगर एंट्री करोगे तो 3 बारी आना नहीं पड़ेगा बार बार। Sir, next या, time camera on होगा. हाँ, या कुछ बोल दो। आई वाज आस्किंग से समथिंग। मान लो कई बच्चों का कैमरा ऑन नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो वही कैंडिडेट है जो बैठे हैं। जो कितने बच्चों का कैमरा ऑन नहीं, कुछ बोल देते हैं वो कि हाँ मैं परीक्षा ही हूँ, और कैमरा ऑन भी नहीं है तो मुझे पता तो लग गया एटलीस्ट की परीक्षा ही है। तो इसलिए बार बार निकाल रहा था, क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं रहे थे। Sorry, sir. कोई बात नहीं, चलो बच्चों। सर ये हमारी परचेज रिटर्न नहीं है। रिटर्न बाय ज्ञान है ना? यस सर। परचेज रिटर्न तो रिटर्न टू ज्ञान होती है। अगर हमने उसे वापसी किया होता तो होती ना। ओके सर। रिटर्न बाय ज्ञान, ज्ञान ने वापसी किया। ज्ञान क्या वापस करेगा? जो हमने उसे सेल किया। बेचा। सेल किया होगा। तो सेल रिटर्न थी, तो एंट्री होनी चाहिए थी सेल रिटर्न टू ज्ञान। हमने सेल बुक में कर दी, यानी ज्ञान टू सेल। ज्ञान टू सेल्स कर दिया। बाद में कह रहा है ज्ञान ओके है, बाद में कह रहा है ज्ञान ओके है। तो गलतियां कहां कहां से हुई?
पहली बात ये थी कि भैया ये सेल रिटर्न थी, तो एंट्री सेल रिटर्न टू ज्ञान होनी चाहिए थी। चलो ठीक है, ज्ञान क्रेडिट होना था, सेल रिटर्न डेबिट होना था। सेल बुक में चली गई। अब जब सेल बुक में चली गई तो हमने कर दी ज्ञान टू सेल्स। ठीक है जी। बाद में कहते रुको रुको रुको, मैंने कहा अब क्या हो गया, क्वेश्चन कह रहा है। मैं कहा अब क्या दिक्कत है, कहता ज्ञान ओके। मैंने कहा ज्ञान कैसे ओके, कह रहा वो ठीक है। यानी हमने गलतियां, सर सेल रिटर्न होना था तो वो डेबिट ही हो जाएगा, सेल्स को हमने कम सेल करना रिटर्न तो टू उसको भी ज्ञान डेबिट होना था। करना। इधर देखिए स्क्रीन पे, सेल रिटर्न टू ज्ञान होना था, हमने ज्ञान टू सेल कर दिया। बाद में कहते ज्ञान ओके है, ज्ञान ने क्रेडिट होना, क्रेडिट हुआ है। तो अब गलती कहां रहेगी, सेल रिटर्न डेबिट हो गया है जो होना चाहिए था, और हमने गलती से सेल को क्रेडिट कर रखा है, और इसको डेबिट करना भूले बैठे हैं हम। तो जिसको डेबिट करना था करो डेबिट, जिसको गलत क्रेडिट कर दिया ठीक करने के लिए डेबिट करो। तो सेल रिटर्न डेबिट, सेल डेबिट टू सस्पेंस। क्या समझ आती है सबको सामने स्क्रीन पे? यस सर। Yes, sir. एक और बारी कराऊं इस पॉइंट को, या एक बारी में आ गया? सर आ गया। Sir, आ सामने गया। स्क्रीन सर पे दिख रहा है? सर मुझे सेकंड पार्ट में पूछना था सर, जैसे इसमें हम पार्टी कर रहे हैं सर, इसमें हमने वैसे कैश क्यों नहीं किया? बोलो बच्चों। सर क्रेडिट परचेज है। और क्योंकि सर a परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹500 बोला, तो सर तो फर्नीचर तो ये नहीं दिया सर हुआ उस कि पार्टी से लिया। आप अभी सेकंड वाला पूछ रहे हो, फोर्थ वाला पूछ रहे हो? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। आप कह रहे हो सेकंड वाला कैश क्यों नहीं माना? यस सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताओ क्लास। सर वो फंड उसने पहले परचेज बुक में डाला है, तो उसने कुछ सोच के ही डाला होगा, तो इसलिए हमने उसको क्रेडिट सेल ही मानी। क्रेडिट परचेज। ये पर सर सेकंड जैसे परचेज। क्रेडिट परचेज, जैसे परचेज बुक में अगर डाला तो ये तो एसेट है हमारा, तो वो तो गुड्स उधार पे होने चाहिए, तो डालते हैं परचेज बुक में। तो जब भी परचेज बुक में गया, इसका मतलब परचेज बुक में कौन सी एंट्री जाती है? तो जो गुड्स में होती है और जो उधार पे जो होती है। उधार वाली होती है। यानी जो फर्नीचर हमने खरीदा होगा ये कैश में नहीं खरीदा होगा। ये फर्नीचर हमने उधार खरीदा हो, क्यों? क्योंकि ये परचेज बुक में गया है। क्लियर? ओके सर। सर क्योंकि वो फर्नीचर था इसलिए डाउट आ रहा था, क्योंकि वो गुड्स में होता है वो तो। ट्रांजैक्शन बुक में चली जाए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर किया, परचेज बिल्डिंग करी, परचेज एक्स चीज करी, परचेज वाई चीज करी, और उसने कह दिया आगे इट वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक, इट मींस द ट्रांजैक्शन वाज ऑन क्रेडिट। क्योंकि गलती तो वहां पे हुई है ना कि परचेज फर्नीचर था और वो परचेज बुक में चला गया, ट्रांजैक्शन उधार रही होगी, तभी परचेज बुक में गया है। अगर कैश रही होती तो अकाउंटेंट इस बुक को, इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में लेके जाता, परचेज बुक में ना लेके जाता। परचेज बुक का जाने का मतलब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट रही होगी, और उससे जो गलती हुई है वो गलती इस पॉइंट पे हुई है कि उसने फर्नीचर को गुड समझ लिया। फर्नीचर को, दूसरी गलती हम अपने आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरी गलती भी हुई होगी। क्लियर? यस सर। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेकंड मिस्टेक कि उसने सेकंड मिस्टेक भी करी होगी। एक मिस्टेक हमें दे दी है, उसी मिस्टेक को देखेंगे बस हम। ओके सर। क्लियर? यस सर। परीक्षा तुम दोबारा एंटर करोगे क्या बेटा? यस। अब क्या दिक्कत हुई थी बच्चा? चले गए थे बाहर? नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है क्या? यस। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये वाला समझ आ गया सबको? ये बहुत ही प्यारा पॉइंट पूछा है कि इसको आपने कैश क्यों नहीं माना। चलो मैं इसकी बात मान लेता हूं। चलो एक बारी को एग्जामिनेशन हॉल में हमसे गलती हो जाए, हम मान लेते हैं ट्रांजैक्शन कैश थी, फर्नीचर टू कैश था, उसकी जगह हमने परचेज टू कैश कर दिया, इफेक्ट तो नहीं होगा फिर भी, है ना? लेकिन उसमें पता है क्या होगा, फर्नीचर जब लिख दिया ना परचेज बुक में गई, परचेज बुक में कैश वाली जाती ही नहीं है, तो आप क्या परचेज बुक में परचेज टू कैश नहीं लिखोगे, फिर आओगे परचेज टू पार्टी। जब यहां कहोगे परचेज टू पार्टी है तो फिर आपने यहां वापस आओगे तो आपको यार ये उधार ही रही होगी फिर, क्योंकि परचेज बुक में तो यार उधार वाली जाती है ना।
तो ये उधार वाली रही होगी। गलती ये हुई है कि फर्नीचर को हमने गुड्स मान लिया है। हमारे अकाउंटेंट से गलती क्या हुई है, उसने फर्नीचर को गुड्स मानते हुए परचेज बुक में डाल दिया, जबकि हमारा व्यापार फर्नीचर का था ही नहीं। ठीक है, तो जब भी Yes. ट्रांजैक्शन किसी बुक में चली जाए उस ट्रांजैक्शन को हम उधार ही मानते हैं फिर। ओके अब सर। इसके बाद पोस्टिंग करनी, जरा फॉलो फटाफट से। पहली एंट्री की पोस्टिंग बोल रहे हो, सोहन टू सस्पेंस, क्या जाएगी सस्पेंस में? सर बाय बाय सोहन या सोहन टू सोहन? बाय सोहन बाय सोहन। दूसरे वाले की बोलो, फर्नीचर टू जाएगी परचेज, नहीं। क्या जाएगी? जाएगी जाएगी नहीं। अगले वाले की सस्पेंस टू ज्ञान, जल्दी बोलो। ज्ञान। टू ज्ञान। टू ज्ञान। आगे बोलो, सेल रिटर्न, सेल टू Buy, सस्पेंस की। sale, बाय सेल रिटर्न बाय बाय से रिटर्न सेल्स। बाय बाय से सेल रिटर्न बाय सेल्स। चलो जी, ये गई यहाँ पे, अकाउंट कर गया मैच। अकाउंट मैच करने का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। बैलेंस है पहले से। नहीं, क्या दोबारा बोलो, बैलेंस। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं, बैलेंस मैच कर गया, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो एक बात हो गई जो सर, मेन। और कोई गलती नहीं बची। हाँ, ये वाली लाइन, ये सस्पेंस अकाउंट मैच करने का मतलब क्या है, व्हाट इट इंडिकेट्स। अगर 1 मार्कर आ जाए तो व्हाट द बैलेंसिंग, व्हाट इफ द टोटल ऑफ द सस्पेंस अकाउंट गेटिंग मैच्ड and there is no balance, it means all the errors have been detected and there is no error left undetected. Got it? अगर Yes, एक sir. मार्क का थ्योरी आ जाए कि इसका इंडिकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, तो आप बता क्या होगा, इस बात का मतलब ये कि सारी गलतियां मिल गई हैं, कोई भी गलती अनडिटेक्टेड नहीं रही है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है ना कि लाइक मैच। हाँ, एक हमारे हमने कराए हैं ऐसे क्वेश्चन जो मैच नहीं करता, एक आधा Yes, किया है हमने। एग्जाम में आता है तो ऐसे कोई टेंशन लेने की बात तो नहीं है। हाँ हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 44 निकालो अपनी बुक का, उसमें मैच नहीं करेगा और उसमें लास्ट में हिंट पढ़े। 44 है लेकिन वो 2020 की बुक है तुम्हारी, देख लो आगे पीछे होगी। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म फाइंड्स दैट ट्रायल बैलेंस आउट बाय 283। 45 है 45 हिंट में क्या लिखा है, एट द एंड सर। ऑफ द एट वीक द एंड सस्पेंस ऑफ द अकाउंट वीक। will be showing a debit balance of itna. It means that there are यस there सर, are यही still है। some errors left undetected. Yes, yes sir. वैसे जनरली एग्जाम में वही क्वेश्चन देती है टीचर जो मैच कर रहा होता है टोटल। आप फिर भी चेक कर लेना, अगर आपका मैच ना करे तो एक बार चेक कर लेना कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। जनरली वही देती है टीचर। Okay sir. हाँ जी, और बच्चों का डाउट किसी का? अगला देखिए 41 देखिए बच्चों। There was a difference of 720 in the trial which has been transferred to the credit side of suspense account. तो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में डाल दिया था हमने। तो बाय बैलेंस बीडी रेक्टिफाइंग एंट्री मांगी है पहली। एन अमाउंट ऑफ 375 नाउ पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कमीशन इंस्टीड ऑफ 275। हमने कमीशन के डेबिट में ज्यादा डेबिट कर दिया, जबकि 275 करना था 375 कर दिया। तो 100 कम कर लो। अगर आपने 275 करना था और ज्यादा डेबिट कर दिया तो कमीशन को क्रेडिट कर दो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी, सस्पेंस टू कमीशन 100 रुपए से। पहला समझ आता है सबको? यस सर। Yes sir. सारे बच्चों को? यस सर। Yes sir. कि भाई सब बच्चों को आता है, सब बच्चों को। जिस बच्चे को ना आए, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो हाथ के हाथ डाउट पूछो, सर नहीं आया, 10 बारी पूछो सर नहीं आया, दोबारा बताओ। कमीशन को डेबिट करना था इतने से, आपने कर दिया 100 रुपए ज्यादा से, तो ज्यादा से कर दिया तो ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो, सस्पेंस टू कमीशन। अगला, क्रेडिट अमाउंट ऑफ 260 पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ पर्सनल अकाउंट एज 360। क्रेडिट अमाउंट है 260 का और हमने उस डेबिट में पोस्ट कर दिया है। एक तो क्रेडिट करना था, एक बदतमीजी क्रेडिट नहीं किया उसको, और किसी पार्टी के पर्सनल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। कितनी बदतमीजियां करी हैं? 2। क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं किया, ऊपर से डेबिट कर दिया। अब कितने से क्रेडिट करें? So add दोनों जितने का से अमाउंट। करना था प्लस जितने से गलत डेबिट कर दिया था, दोनों से क्रेडिट करें। तो 260 प्लस 360 कितना होगा? 620। 620 से पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करें, सस्पेंस टू पर्सनल अकाउंट। क्लियर होता है सेकंड पॉइंट? यस। Yes sir. Yes sir. गुड सोल्ड टू सुरिंदर
सुरेंद्र को माल बेचा, सुरेंद्र टू सेल्स, करेक्ट एंट्री क्या होगी जल्दी बोलो, सुरेंद्र टू, सेल्स, आवाज नहीं आई, सुरेंद्र टू, Sales. आपने एंटर कर दिया परचेज बुक में, इसका मतलब आपने कर दिया परचेजेस टू सुरेंद्र। Purchase to surrender. तो अब रेक्टिफाई करने के लिए जो करना था वो करो, सुरेंद्र को डेबिट करना था करो, गलत क्रेडिट कर दिया उसको ठीक करने के लिए डेबिट करो। तो सुरेंद्र को डेबिट करो 300 प्लस 300 600 से, 2 सेल्स 2 परचेजेस। क्या बिना करेक्ट रेक्टिफाइंग रॉन्ग लिखे रेक्टिफाइंग निकाल पा रहे हो मेरी तरह भी? यस सर, दोबारा से मन मन में मेरी आंखों में दिमाग में चल रहा है कि यार करेक्ट क्या था, यार सुरेंद्र टू सेल, यार सुरेंद्र टू सेल कर दिया, परचेजेस टू सुरेंद्र, सुरेंद्र डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दो डबल से, सेल को क्रेडिट करना था कर दो, परचेज को ठीक करने के लिए क्रेडिट कर दो, सुरेंद्र टू परचेज टू सेल्स। बोलो 2 बारी में समझ आया क्या? यस सर, Yes. Yes, अगला sir. डीज बिल फॉर इरेक्शन ऑफ गोडाउन, डी का बिल था इरेक्शन, इरेक्शन होता है रिपेयर, इरेक्शन क्या होता है बच्चों, रिपेयर, हैवी रिपेयर्स को कहते हैं, और हैवी रिपेयर्स बिल्डिंग अकाउंट में जाता है, हैवी रिपेयर्स कहाँ जाता है? बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट। हाँ, जब ये आएगा 11th क्लास के बच्चों को पता ही नहीं होगा इरेक्शन का मतलब हैवी रिपेयर्स होता है। अगर इतना पता हुआ तो उन्हें ये नहीं पता होगा कि बिल्डिंग या गोडाउन अकाउंट डेबिट होना था। तो जब आपने इरेक्शन गोडाउन की कराई आपको बिल्डिंग टू कैश करना चाहिए था, आपने बिल्डिंग की जगह ये खर्चा रिपेयर में डाल दिया, बिल्डिंग डेबिट करने की जगह आपने रिपेयर को डेबिट कर दिया है, बिल्डिंग को डेबिट करना था रिपेयर को डेबिट कर दिया है। बोलो बनाओ, आवाज नहीं आई। Building to repair. बिल्डिंग टू बिल्डिंग टू रिपेयर। रेक्टिफाइंग एंट्री अगले पेज पे रही, बिल्डिंग टू रिपेयर्स। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. पोस्टिंग इसकी जाएगी नहीं सस्पेंस में, ऊपर वाले की जाएगी नहीं सस्पेंस में, पहले की जाएगी 2 कमीशन, दूसरे की जाएगी 2 पर्सनल अकाउंट, पहले और दूसरे की जाएगी, तीसरे चौथे में सस्पेंस है ही नहीं, जिसमें सस्पेंस है ही नहीं उसमें पोस्टिंग सस्पेंस अकाउंट में जाएगी नहीं। पूछना कुछ 41 का दोबारा से? नो सर, No, sir. सबको क्लियर है? यस Yes, sir. 47 देखें, 47 देखें। सर मार्क्स तो सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री के होते हैं ना, तो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं 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 बिल्कुल नहीं है, बता रखी है मैंने। अगर स्कूल टीचर कहती है कि लिखो मैं नंबर काटूंगी तो लिखने हैं, नहीं तो नहीं लिखने, रफ में करें इसको। कई टीचर्स तो क्लियरली कहती हैं कि ये करेक्ट और रॉन्ग वाला काम रफ में करना है। पढ़े 47 क्वेश्चन देखें। यस सर, The trial balance of sand did not agree, difference was carried out to a suspense account. नहीं बताया कितना, पास द एंट्री रिक्वायर्ड। अभी ऊपर में दोनों जगह एक लाइन छोड़ दो, हमें सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस नहीं पता, बाय बैलेंस बीडी आएगा या 2 आएगा, एक एक लाइन दोनों तरफ छोड़ दो सस्पेंस अकाउंट में। पहला पॉइंट कह रहा है सेल इनवॉइस ऑफ 1000, एक सेल इनवॉइस है 1000 रुपए की, ऑफ गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी बासु। तो बी बासु टू सेल करना चाहिए था, हमने परचेज बुक में एंटर कर दिया, हमने परचेज टू बी बासु कर दिया। द अमाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ बी बासु, कह रहे बी बासु को टच मी नॉट है, तो एंट्री बन जाएगी, जिसको क्रेडिट करना था करो, सेल थी सेल को क्रेडिट करना था करो, परचेज को गलत डेबिट कर दिया उसे ठीक करने के लिए क्रेडिट करो, डेबिट कर दो सस्पेंस को, तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेज। क्या समझ आती है? यस सर, Yes, sir. सामने करी हुई है, वहां से भी देखो एक बारी, करेक्ट भी लिखी हुई है, क्या थी, बी बासु टू सेल, रॉन्ग थी परचेजेस टू बी बासु। आखिरी लाइन में कह दिया बी बासु क्रेडिट नहीं डेबिट, जो होना था वही हुआ है, टच मी नॉट है, यानी बी बासु को पंगे मत लो, मत छेड़ो इसको। हमने कहा ठीक है जी, क्वेश्चन कह रहे, क्वेश्चन को क्वेश्चन करना पाप होता है, क्वेश्चन कह रहा मत छेड़ो, हमने कहा नहीं छेड़ते इसको। इसको क्रेडिट करना था करो क्रेडिट, इसको गलत डेबिट कर दिया परचेज को, करो क्रेडिट, इन दोनों को ठीक कर दिया। अब हमने कहा यार बी बासु को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि मना कर दिया वो, ठीक है अब क्या करें, फंस गए। हमने कहा सस्पेंस को बुला लो, सस्पेंस टू सेल टू परचेज, पोस्टिंग चली जाएगी टू सेल टू परचेज।
समझ आता है सबको दो बारी में? जल्दी Yes. Yes. गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामलाल। रामलाल से माल खरीदा। करेक्ट एंट्री परचेजेस टू रामलाल 1500 रुपए वर रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट। क्या कह रहे हो? डेबिटेड? ये क्या कह रहे हैं? रामलाल तो क्रेडिट होना था, यानी गलती एक नहीं करी, दो करी है। एक तो क्रेडिट वाली पार्टी को डेबिट कर दिया, ऊपर से अमाउंट 1500 को 5100 लिखा है। रामलाल को बच्चों क्या करना था? रामलाल को क्रेडिट Credit. करना था। क्रेडिट करना। एक तो क्रेडिट नहीं किया, ऊपर से डेबिट कर दिया। अब कितने से क्रेडिट करें? इन दोनों के 60 सम से। दोनों का इन दोनों के सम से। तो सस्पेंस टू रामलाल। बोलो बच्चों, बात समझ आती है सबको? यस Yes, सर। sir. yes sir 100, 200, 500, 1000। 1000 प्रेजेंट। आगे बढ़ जाएं। यस सर। अगला कहता है एन अमाउंट ऑफ 275। अभी तो आया था ये थोड़ा बहुत देर पहले। was posted as 325 to the debit side of commission। 275 को हमने कमीशन के डेबिट में 325 लिख दिया। ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया? ज्यादा लिख दिया, कम करना है। कम करना है कमीशन को। कमीशन को कम करने के लिए क्या करें? credit क्रेडिट कर दो। डेबिट किसको करें? Suspense. suspense सस्पेंस टू कमीशन। एंट्री क्या बन गई? सस्पेंस टू commission 50 रुपए से। क्लियर है सबको? ऊपर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर? Yes, sir. सस्पेंस टू कमीशन। अगला फोर्थ, सेल बुक ऑफ अ मंथ। सेल बुक का टोटल कम किया है, खाली सेल बुक का टोटल कम किया, और कहीं गलती नहीं हुई। तो जब किसी बुक का टोटल गलत करते हैं तो उस बुक का अकाउंट गलत हुआ है बस, यानी सेल अकाउंट गलत है। अंडर कास्ट हुआ है, यानी कम टोटल हुआ है, यानी बढ़ाना है। बढ़ाना है तो नेचर के साथ जाना है। ये बातें अगर पता है तो गलती नहीं होगी। पहले सेल गलती हुई, अच्छा बुक गलती हुई तो खाली सेल अकाउंट गलत हुआ है। फिर सेल अकाउंट क्या हुआ गलत? कम हो गया। कम हो गया तो बढ़ाना है, बढ़ाना है तो नेचर के साथ जाना है। क्या बनेगी एंट्री? बोलो। suspense to Suspense to sales sales. सस्पेंस टू सेल। पोस्टिंग जाएगी सस्पेंस टू सेल की 2 सेल्स। लास्ट 460 पेड बिल्डिंग रिपेयर वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। एक गलती। दूसरी गलती 460 की जगह 640 चला गया। दो गलती। एक तो रिपेयर डेबिट होना था, ऊपर से आपने बिल्डिंग डेबिट कर दिया। एक गलती तो है, रिपेयर की जगह बिल्डिंग डेबिट कर दिया। दूसरा 460 की जगह 640 कर दिया। तो जिसको डेबिट करना था करो डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट 460। जिसको गलत डेबिट कर दिया क्रेडिट करो, 2 बिल्डिंग 640। डिफरेंस को सस्पेंस में डाल दो, जो भी आ रहा है। तो रिपेयर डेबिट, सस्पेंस डेबिट, 2 बिल्डिंग। क्लियर है सबको? Yes, sir. yes sir अब इसकी पोस्टिंग सस्पेंस में चली जाएगी 2 बिल्डिंग। जब सस्पेंस में सारी पोस्टिंग चली गई, सारी पोस्टिंग चली गई, ये सारी चली गई पोस्टिंग, मैटर ऑफ चांस की सारी डेबिट में गई है, कोइंसिडेंट है। ओपनिंग बैलेंस निकाल दो क्या था, जो दिया नहीं था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस 8930 था, जो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। कभी कभी ऐसा भी कर देता है कि ओपनिंग बैलेंस ही नहीं देता। अब यानी ओपनिंग बैलेंस तुम्हें निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन भी आता है ना, बच्चा कहता है सर पता नहीं सर कैसा आ गया, सर हर क्वेश्चन में तो बैलेंस दिया होता है सर पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, बैलेंस ही नहीं दिया था, कह रहा है ओपनिंग बैलेंस है लेकिन अमाउंट ही नहीं बताया सर। तो मैंने उसको बच्चे को कहता हूँ कि बेटा कराया तो था हमने क्लास में ऐसा क्वेश्चन। वो कहता है अच्छा झूठ बोल रहे, कराया था, कुछ नहीं कराया था ऐसा वाला। हमने हर तरह का क्वेश्चन बच्चों को करा दिया, जिसमें बैलेंस नहीं दिया ये भी करा दिया, जिसमें बैलेंस मैच नहीं कर रहा वो भी करा दिया टोटल, जिसमें मैच कर रहा है वो वाले भी करा दिए। और डिपेंडिंग है कि आप कितना याद रख पाते हो, कितना अच्छा से परफॉर्म कर पाते हो। हाँ जी, कुछ कोई बच्चा बीच में बोल रहा था, बोले सर। जो इसका 42nd क्वेश्चन है जिसमें हमें शोज अ डिफरेंस दे रखा है 52,200, तो सर उसमें तो हमें जैसे दिया नहीं, वरना डेबिट है ना क्रेडिट है, दोनों बैलेंस नहीं दे रखे, तो कहाँ पे पुट करना होता है वो? एक एक लाइन छोड़ देनी होती है, हमें नहीं पता कहाँ पे। मैंने क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी भी बताया 5 मिनट पहले, जब हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन तो दोनों जगह एक एक लाइन छोड़। नहीं सर है गिवन है, मतलब कि 52,200 गिवन दे रखा है हमें, पर डिफरेंस दिया हुआ है सर। इसका 42nd क्वेश्चन है।
किसका? सर यही सस्पेंस अकाउंट वाले के टॉपिक का, अभी जो 41st के बाद ही क्वेश्चन है वो वाला। 46 है मेरी वाली में, कोई नहीं। हाँ अच्छा जी, shows a difference, ट्रायल बैलेंस इतना डिफरेंस दे रहा है, टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट द डिफरेंस वाज प्लेस्ड टू सस्पेंस, आफ्टरवर्ड द फॉलोइंग एरर वर डिस्क्लोज्ड, पास द एंट्री टू रेक्टिफाइंग नेम एंड टू शो देम। अब हमें यही नहीं बताया तो दोनों जगह एक एक लाइन छोड़ दो, हमें नहीं पता टू बैलेंस बीडी है या बाय है, बाद में पता लगेगा लास्ट में। मैं वैसे पहली एंट्री पढ़ के अंदाजा लगा सकता हूँ, परचेज बुक टोटल अंडर कास्ट, तो परचेज अंडर ये बढ़ानी है, परचेजेस टू सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट हुआ तो डेबिट रहा होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन रहा होगा ये। फिर भी अगला पढ़ लेता हूँ। चेक वासुदेव से आया, had been credited in the cash book, a check received from Vasudev has been debited in the cash book but not posted in Vasudev's personal account. Okay, वासुदेव क्रेडिट होना रह गया है, हमने करी थी बैंक टू वासुदेव, वासुदेव क्रेडिट नहीं हो, कर दो क्रेडिट, सस्पेंस टू वासुदेव, सस्पेंस में टू वासुदेव। अगला, रिटर्न आउटवर्ड बुक हैड बीन ओवर कास्टेड बाय इतना, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न ज्यादा होगी, कम करनी है, परचेज रिटर्न क्रेडिट कम करनी है, डेबिट, परचेज रिटर्न टू सस्पेंस बाय परचेज रिटर्न। डेबिट बैलेंस ही क्वेश्चन खत्म करने के बाद ही पता लगेगा, सारे पॉइंट पढ़ने के बाद हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा इसी की तरह, जो सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं ना क्वेश्चन, बिल्कुल इसी की तरह। आपको दोनों में खाली छोड़ना पड़ेगा। अब इस साइड का टोटल जो है ना इस क्वेश्चन में वो 60,000 आ रहा है और इस साइड में 7,800 आ रहा है, तो बैलेंस जो टू बैलेंस बीडी आएगा वो 50 to 200 ही आ रहा है, यानी आपको आंसर दे दिए, इतना समझ लो। इस क्वेश्चन को 47 ये जो सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है और ये जो तुम पूछ रहे हो, इन दोनों में ये डिफरेंस देख लो कि इसमें अमाउंट भी नहीं बताया, साइड भी नहीं बताई, और जो तुम पूछ रहे हो उसमें अमाउंट बता दिया, साइड नहीं बताई बस। मतलब सर जो जगह बड़ी आ रही है तो उसमें से माइनस करके जहाँ पे डालना होगा वहीं पे वो डाल दें। अच्छी बात यह है कि तुम्हारे वाले में पता है कि आंसर 50 to 200 आना चाहिए। सर मतलब अगर मैच ना करे तो इसका मतलब हमने गलत भी करा, तो उसमें ये दिक्कत फिर एक है। बार चेक कर लेना भाई, मैच नहीं कर रहा। अब मेरे वाले में तो हमने 8930 लिख दिया, अगर ये आंसर हमारे पास तो बुक में है, अगर एग्जामिनेशन हॉल में हो तो मुझे नहीं पता भाई ये ठीक है या नहीं है, लेकिन 50 to 200 दिया है तो इसका मतलब मेरे से कहीं ना कहीं झोल झाल हो रही है, एक बार दोबारा चेक करूंगा मैं, अगर ओके वही सर। आ गया तो इसका मतलब मैं खुश बाहर निकलूंगा, भैया ओके हो गया, ठीक है। अब कितनी टाइप के हो गए सस्पेंस? अब देखो सस्पेंस वाले कितनी टाइप के हो गए, एक में आपको बैलेंस भी दिया है, साइड भी दी है सस्पेंस अकाउंट का। एक क्वेश्चन वो हो गया जिसमें ओपनिंग बैलेंस भी दिया है और उसकी साइड भी बताई है कि वो डेबिट में है क्रेडिट में है। एक वो हो गया, बैलेंस एंड साइड दोनों गिवन है। एक में बैलेंस पता है, साइड नहीं पता। एक में मैच नहीं कर रहा, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, साइड भी गिवन है, मैच नहीं कर रहा। चौथे में दोनों ही गिवन नहीं है। 47th क्वेश्चन, ना बैलेंस पता ना साइड पता। क्लियर? यस सर। हो जाएगा चैप्टर अब? यस सर। Yes, sir. बाय बाय। बाय बाय सर। Bye. बाय बाय बच्चों।